my dear student, I am your teacher from your SS Convent School, Bhupiama Pratapgarh. How are you all student? I hope all of you will be fine and completing your work daily. So student, today I am here to teach you Hindi. So this is for class 4. और जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें. सो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सो मैं आपको दिखा दे रही हूँ आपका कहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, कहाँ से आपको पढ़ाना है. तो इस तरीके से आपने पहला चैप्टर फिनिश कर दिया है. पहले पार्ट का आपको शब्द अर्थ और क्वेश्चन आंसर याद कर लेना है, क्योंकि टेस्ट बहुत जल्दी होने वाले हैं आपके स्कूल में. सो सेकंड पार्ट की बात करते हैं, पश्चाताप, जो मैंने आपको पढ़ा दिया है. सो इधर माय डियर स्टूडेंट आपने पढ़ लिया है. इसके शब्दार्थ माय डियर स्टूडेंट आपने पढ़ लिए हैं. रिक्त स्थानों की पूर्ति भी आपने फिनिश कर लिए हैं. सही कथन पर सही का और गलत कथन का गलत पर निशान ये मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा दिया है. मिलान करके वाक्य पूर्ण कीजिए, ये भी आपका हो चुका है माय डियर स्टूडेंट. नेक्स्ट आपका था भाषा व्याकरण. भाषा व्याकरण में आपने पढ़ा, जब किसी वाक्य में एक ही शब्द का प्रयोग 2 बार हो तो ऐसे शब्द पूर्ण पुनरुक्त शब्द कहलाते हैं. जैसे उदाहरण आपको दिया गया है इधर, धीरे धीरे, तरह तरह. तो इधर मैंने आपको शब्द भी बता दिए थे, कुछ कुछ, क्या क्या, जिस जिस, कैसे कैसे, किस किस. सो इस तरीके से ये माय डियर स्टूडेंट आपका भाषा व्याकरण में यहाँ तक हो चुका था. नेक्स्ट की तरफ चलते हैं. प्रस्तुत पाठ में कुछ मुहावरे प्रयुक्त किए गए हैं. इन मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करके इनका वाक्य प्रयोग करना है. तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा हो चुका था. चौथा था आपका सन्न रह जाना. इसको मैंने मिटा दिया है माय डियर स्टूडेंट. तो आप तो लिख ही चुके होंगे, तो आप इसको, अगर मैंने मिटा दिया क्योंकि यहाँ पर हैंड राइटिंग कुछ गंदी हो गई थी, मैं सही से लिख नहीं पाई थी, तो आप लोग लिख चुके होंगे तो उसको अच्छे से लिख लीजिएगा. खुशी से उछल पड़ना, अत्यधिक प्रसन्न होना, इसका प्रयोग है. आयुष कक्षा में प्रथम आया जिससे वह खुशी से उछल पड़ा. तो चौथे की तरफ चलते हैं. सन्न रह जाना, इसका अर्थ होगा माय डियर स्टूडेंट आश्चर्यचकित रह जाना. सन्न रह जाना मतलब आश्चर्य चकित रह जाना. उसका प्रयोग होगा, आयुष ने यश की सच्चाई सुनकर सन्न रह गया. तो ये इसका वाक्य प्रयोग हो गया. 5वें पर चलते हैं. गले लगाना. गले लगाना मतलब आलिंगन करना. आलिंगन मतलब भी होता है गले लगाना, इसका अर्थ हो गया. तो इसका वाक्य प्रयोग हो गया माय डियर स्टूडेंट, आयुष ने यश को प्यार से गले लगा लिया. तो इस तरीके से इधर मैंने साफ साफ सुंदर सुंदर लिख दिया है. ऊपर वाला मैंने मिटा दिया है, इरेज कर दिया है. तो इसको आप तो लिख ही चुके होंगे, क्योंकि इसको मैंने फर्स्ट वीडियो में ही आपको बता दिया था. तो नेक्स्ट पर चलते हैं माय डियर स्टूडेंट, ग वाले पे. 2 समीप वर्णों के मिलन से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं. उदाहरण जैसे विद्या, धन, अर्थी, ये दोनों मिलकर के क्या बन गए हैं? विद्यार्थी. सूर्य, धन, उदय मिल करके क्या बन गए हैं? सूर्योदय. अब नीचे दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद करके लिखिए. तो पहला आपको शब्द दिया गया है विद्यालय. तो विद्यालय को आप अलग अलग लिखेंगे, जैसे आपने इधर विद्यार्थी को लिखा और सूर्योदय को लिखा. तो विद्यालय को अलग करके लिखेंगे तो विद्या, धन, आलय हो जाएगा. विद्या माने विद्या होता है ज्ञान, और आलय माने घर होता है, तो ज्ञान का घर या विद्या का घर. नेक्स्ट पर चलते हैं. प्रत्येक. प्रत्येक को अलग अलग करेंगे तो ये प्रतिधन एक हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट. प्रतिधन एक मिल करके बनेगा प्रत्येक. नेक्स्ट पर चलते हैं. सर्वोत्तम, ये लिखा है सर्वोत्तम, तो इसको आप अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा सर्व, धन, उत्तम. सर्व, धन, उत्तम मिल करके क्या बनेगा? सर्वोत्तम. चौथे पर चलते हैं. सुरेश. सुर, धन, ईश. सुर, धन, ईश मिल करके क्या बनेंगे? सुरेश. तो इस तरीके से आपका ये बहुत ही बेहतरीन भाषा व्याकरण था जो आपने किया. नेक्स्ट पर चलते हैं. बहुविकल्पी प्रश्न. बहुविकल्पी प्रश्न करते हैं. सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है. तो चलिए इसको पढ़ते हैं. पहला है, आयुष व यश प्रतिवर्ष किस प्रतियोगिता में भाग लेते थे? तो आपको भी पता है कि आयुष और यश जो है प्रत्येक वर्ष खेल की प्रतियोगिता में भाग लेते थे, तो खेल पर आपको सही का टिक करना है. दूसरे पर चलते हैं. यश को प्रतियोगिता में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो यश को प्रतियोगिता में माय डियर स्टूडेंट 8वां स्थान प्राप्त हुआ था. पहले तो दूसरे स्थान पर आता था, लेकिन जब बाद में उसने खेला तो उसको 8वां स्थान प्राप्त हुआ. थर्ड पर चलते हैं. आयुष व यश एक दूसरे से लड़ते रहते थे, जलते थे, लड़ते थे, खुश रहते थे. तो खुश रहते थे ये आपका सही ऑप्शन है, आपको इधर सही का टिक करना है. चौथे की तरफ चलते हैं माय डियर स्टूडेंट. आयुष प्रतियोगिता में कौन से स्थान पर आया? तो आयुष प्रतियोगिता में हमेशा फर्स्ट ही स्थान पर आता था, क्योंकि वह मेहनती बच्चा था. योग्यता विस्तार को पढ़ लेते हैं माय डियर स्टूडेंट. आपका भी कोई मित्र होगा, उससे संबंधित 4 पंक्तियाँ लिखिए.
मतलब आपका भी कोई फ्रेंड होगा, उसके बारे में आपको 4-5 लाइनें लिखनी हैं। जिस तरीके से आयुष और यश की मित्रता के बारे में आपने पढ़ा कि ये दोनों एक दूसरे से कितने अच्छे मित्र थे, लेकिन यश बहुत ही गंदा लड़का था। वो बाद में जो है अपने आप को फर्स्ट लाने के लिए बगीचे में जाकर के मोबिल ऑयल गिरा देता है, जिससे यश आयुष को चोट लग जाती है घुटनों और बाजुओं में। तो आपका कोई अच्छा मित्र होगा जिसके बारे में आपको 4-5 पंक्तियाँ यहाँ पर लिखने को बोली गई हैं। इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट आपका ये पाठ फिनिश हुआ। आपको इसके शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर कंटिन्यू याद करते रहना है, क्योंकि बहुत ही बढ़िया पार्ट है पश्चाताप। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो बचत है, आपका तीसरा पार्ट है बचत के बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ पर बचत कैसे की जाती है, हमें बचा के एक रुपया रखना चाहिए, किसी भी चीज़ को बचा करके रखना चाहिए। कोई भी हमें कोई चीज़ देता है तो भी हमें उसको बचा करके रखना चाहिए, क्योंकि आगे वाले दिनों में वो हमें बहुत काम देने वाली होती है माय डियर स्टूडेंट। तो इस तरीके से आपका तीसरा पार्ट है बचत को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत ही प्यारी कहानी है। तो आप तब तक के लिए माय डियर स्टूडेंट इसके भाषा व्याकरण और पार्ट 2 आपका था पश्चाताप, जिसको आपने पढ़ा। बहुत ही अच्छी कहानी थी। 2 दोस्तों के बारे में बताया गया था कि दोनों दोस्त एक दूसरे से कैसे खुश रहते थे, लेकिन तीसरा एक लड़का रहता था सौरभ, जो आके इन दोनों के बीच में दरार डाल देता है, जिससे यश जो है वो दूसरे गलत रास्ते पे चला जाता है। वो अपने फ्रेंड, अपने सच्चे मित्र को जो है गिराने की कोशिश करता है। तो आप ऐसा मत कीजिएगा माय डियर स्टूडेंट। आप जो है आपके फ्रेंड्स आपके बहुत ही आप उनसे अच्छे से बात कीजिएगा, मधुर बोलिएगा, क्योंकि आज के ज़माने में सच्चे मित्र मिलना बहुत ही मुश्किल है। और पहले पार्ट को तो आपको याद ही करना है। पहला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका टेस्ट होने वाला है, तो आप पहला पार्ट याद कर लीजिए माय डियर स्टूडेंट। तो इस तरीके से आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जो भी अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने टीचर से कांटेक्ट करिए, आपके टीचर्स आपको तुरंत बताएंगे, कोई हिचकिचाहट नहीं। या फिर आप वीडियो देख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको जो नहीं समझ में आ रहा है। तो तब तक के लिए माय डियर स्टूडेंट अपना ध्यान रखिए। सी यू सून।